जय श्री कृष्ण मित्रों। दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक इस प्रकार है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। एक बार फिर सुने। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि हे अर्जुन, यह ना तो मारता है और न मारा ही जाता है। आइए इसका भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे अध्याय में तो जैसे भगवान कृष्ण सारा ब्रह्म ज्ञान उड़ेलने को तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वो ठीक नहीं जानता। आत्मा में कर्तापन होता ही नहीं है, किंतु ये जो आत्मा है, जब शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़ लेता है, किंतु आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य करके एक रूपता करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर ये आत्मा शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो इसको मरा मानता है वो भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह आत्मा मारने वाला नहीं है, ऐसे ही ये मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती, कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। जिसमें विकृति आती है, जिसमें विकार आता है, उसमें तो परिवर्तन होता है। जो उत्पत्ति और विनाशशील वाला होता है वही मर सकता है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। कहते हैं, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं वो दोनों ही नहीं जानते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वो भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वो भी नहीं ठीक जानता। कितना बड़ा उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, कि जो मनुष्य शरीर की तरह आत्मा को भी मारने वाला या मरने वाला मानता है, वो वास्तव में शरीर और आत्मा के विवेक को महत्व नहीं देते, अविवेक को महत्व देते हैं। इसे और थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझते हैं। जो है वह न मरता है न मारा जाता है। जो है हमारे भीतर उसका नाम आत्मा है, और जो है हमारे बाहर उसका नाम परमात्मा है। जो मारा जाता है और जो मार सकता है या जो अनुभव करता है कि मारा गया, हमारे भीतर उसका नाम शरीर है, हमारे बाहर उसका नाम जगत है। जो अमृत है, जो इमॉर्टल है, वही चेतना है। जो अमृत है वही सागर है, वही सत है। अर्जुन के मन में क्या चिंता है? अर्जुन के मन में यही तो चिंता है ना, दुविधा और पीड़ा है ना, कि मैं कैसे मारने में संलग्न हो जाऊं, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। वास्तव में जो दूसरे को सोच सकता है मरने की भाषा में, वो अपने को भी मरने की भाषा में सोच सकता है ना। जो सोच सकता है कि मृत्यु संभव है, वो स्वभावतः दुखी हो ही जाएगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु एकमात्र असंभावना है, द ओनली इम्पॉसिबिलिटी। मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु की असंभावना है। लेकिन जहां हम जीते हैं जिंदगी, वहां तो मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कोई संभावना नहीं है। वहां सब चीजें असंभव हो सकती हैं, मृत्यु भर सुनिश्चित रूप से संभव है। एक बात तय है, वो है मृत्यु, और सब बातें तय नहीं है, क्योंकि हम यही जीवन जीते हैं। और सब बदलाहट हो सकती है। कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई बीमार होगा, कोई सफल होगा, कोई असफल होगा, कोई दीन होगा, कोई सम्राट होगा, सब होगा। सब विकल्प खुले हैं, एक विकल्प बंद है, वो मृत्यु का विकल्प है।
वो होगा ही। वहाँ सम्राट भी पहुँचेगा, भिखारी भी पहुँचेगा, सफल हो या असफल, स्वस्थ हो या बीमार, पहुँचना तो वहाँ सबको है। तो इस जीवन में एक बात तो तय है और वो है मृत्यु। और ये क्या, कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बात भर सुनिश्चित है कि मृत्यु असंभावना है। न कभी कोई मरा है, न कभी कोई मर सकता है। मृत्यु अकेला भ्रम है। शायद इस मृत्यु के आसपास ही हमारे जीवन के सारे कोण निर्मित हो गए हैं। जो देखता है कि मृत्यु सत्य है, उसके जीवन में शरीर से ज्यादा का अनुभव है ही नहीं। और ये बड़े मजे की बात है कि हमें मृत्यु का कोई भी अनुभव नहीं है। हमने दूसरों को मरते हुए देखा है, अपने को मरते कभी हमने देखा ही नहीं। एक कल्पना करके देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति को हम इस तरह से पाल पोस कर बड़ा करें कि उसने कभी मृत्यु ना देखी हो, किसी को मरते हुए ना देखा हो। कल्पना बस करें कि उसने कभी किसी की मृत्यु ना देखी हो, तो क्या ये आदमी कभी सोच पाएगा मैं मर जाऊंगा? आप सोचिए, क्या उसके मन में कभी भी ये कल्पना हो पाएगी कि मैं मर जाऊंगा? असंभव है। मृत्यु इन्फरेंस है भाई, अनुमान है दूसरे को मरते हुए देखकर। जब हम दूसरे को मरता हुआ देखते हैं या दूसरे को मरा हुआ देखते हैं तो हम मृत्यु नहीं देखते, क्योंकि मृत्यु की घटना हमारे लिए सिर्फ इतनी है कि ये कल तक बोलता था, अब नहीं बोलता, कल तक चलता था, अब नहीं चलता। क्योंकि हम और क्या देखते हैं? हम देखते हैं चलते हुए को, न चलने की अवस्था को, बोलते हुए को, न बोलने की अवस्था को, धड़कते हृदय को, न धड़कते हृदय की अवस्था को देख रहे हैं। क्या मृत्यु की निष्पत्ति लेने को इतना भर काफी है? ये काफी नहीं है भाई। इस देश में अनेकों ब्रह्मयोगी हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि वो कुछ मिनट के लिए मर जाते थे, अपना शरीर त्याग देते थे और फिर शरीर में वापस आ जाते थे। बहुतों ने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका प्रयोग तक करके दिखाया और डॉक्टर्स की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा कि आप मेरी मृत्यु का सर्टिफिकेट लिख दीजिए। डॉक्टर घबरा गए, कैसे लिख दें? कोई आदमी मर ही जाए तो ही तो लिख सकते हैं ना। लेकिन ये क्या, आदमी मर गया, सब बंद हो गया, उसके धड़कनें बंद, नब्ज बंद, सांस बंद, और फिर ये क्या देखा उन्होंने? 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो वापस फिर से सब नाड़ी चल गई, जो धड़कना बंद हो गया था हृदय वो फिर से चालू हो गया। नहीं नहीं, जिस तरह से हम मृत्यु देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। असल में जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वो जीवन का शरीर से सरक जाना भर है। जैसे कोई दिया अपनी किरणों को सिकोड़ ले वापस, जैसे जीवन का फैलाव वापस सिकुड़ जाता है, फिर नई यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन हम बाहर से इस सिकुड़ने को मृत्यु समझ लेते हैं। बटन दबा दी हमने, बिजली का बल्ब जलता था, किरणें समाप्त हो गईं, तो क्या बिजली मर गई? नहीं नहीं, सिर्फ अभिव्यक्ति खो गई है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन बंद हो गया। फिर बटन दबाते हैं, फिर किरणें बिजली की वापस बहने लगी। क्या बिजली पुनरुज्जीवित हो गई? क्योंकि जो मरी नहीं थी उसको पुनरुज्जीवित करने का भी कोई अर्थ नहीं। बिजली पूरे समय वहीं थी, सिर्फ अभिव्यक्ति खो गई थी। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह प्रकट का फिर पुनः अप्रकट हो जाना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं वह अप्रकट का पुनः प्रकट हो जाना है। कृष्ण ठीक ही कहते हैं, न ही शरीर को मारने से आत्मा मरती है, न ही शरीर को बचाने से आत्मा बचती है। आत्मा न मरती है न बचती है। असल में जो मरने और बचने के पार है वही आत्मा है, वही अस्तित्व है। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
धन्यवाद।